ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। इतना प्रेम से बोलिए जानकी दादी के पास ओम शांति की ध्वनि पहुंच जाए। ओम शांति। अभी अभी हम और आप सबने एक बहुत सुंदर कुछ लाइनें सुनी थी। सफल करो, सफलता मिलेगी। सफल कैसे करो? भगवान के हाथों में समर्पण करो तो सफलता मिलेगी। आप और हम सब जानते हैं कि संगम युग सर्व युगों में सर्वोत्तम है। इस युग को पुरुषोत्तम युग, धर्माव युग भी कहते हैं। क्यों धर्माव युग कहते हैं? क्योंकि ये युग एक ऐसा युग है जहाँ पर श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का और पुण्य का खाता जमा करने का युग है। ध्यान से सुनेंगे, ये युग श्रेष्ठ कर्मों में बीज बोने का और पुण्य कर्मों का खाता जमा करने का युग है। इस युग की बहुत अपरम अपार महिमा है। इसको वरदानी युग भी कहते हैं। क्यों वरदानी युग कहते हैं? सर्व वरदानों के दाता, भाग्य विदाता बाप, जिनको हम प्यार से संबोधित करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो इस कल्याणकारी पिता ने इस धरा पर अवतरित होकर हम सबको एक का पदम गुना भाग्य बनाने की कला सिखाई है। कौन सी कला सिखाई? सफल करो। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो अधिकार सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, सारे कल्प के लिए आपके लिए जन्म सिद्ध अधिकार है। विशेषता 21 जन्म के लिए आता है स्मृति के अंदर। जिनके स्मृतियों में ये बात रहती है कि संगम युग वरदानी युग है और एक का पदम गुना भाग्य बनाने का युग है, जरा हाथ तो उठाए। बहुत अच्छा। आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनके अंदर ये शुभ संकल्प जागृत रहता है। प्राण प्यारे बाप दादा ने हम सब बच्चों के अंदर हमारी नेचर को चेंज करने के लिए ऊंची ऊंची स्मृतियां जागृत की है और उन ऊंची स्मृतियों में समृद्ध होने के लिए, स्थित होने के लिए हमने अपने मनोबल को सशक्त, श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए बाबा ने हमारे अंदर शुद्ध संकल्पों का बीज बोया। क्या शुद्ध संकल्प पैदा किया? तू आदि अनादि से पवित्र और श्रेष्ठ आत्मा हो। ये शुद्ध संकल्प का बीज आप देखेंगे। संकल्प शक्ति संसार के अंदर सबसे बड़ी शक्ति है। जब ये शुद्ध संकल्प हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे सदा काल के लिए,
तो हम संसार के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्तियों को चेंज कर सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, भय और चिंता से मुक्त कर सकते हैं। परंतु शर्त ये है कि अपने बुद्धि की लाइन क्लियर हो और शुद्ध संकल्पों में विचरण करते हो और मन, वचन, कर्म और संस्कारों का शुद्धिकरण हो। आपके शुद्ध संकल्पों की रफ्तार साइंस के रॉकेट से भी ज़्यादा है। साइंस वालों ने ऐसे रॉकेट तैयार किए जो एक स्थान पर बैठे हुए रॉकेट को छोड़ देते हैं और जहाँ जहाँ के लिए छोड़ते वो वहाँ का चक्कर लगा के आ जाता है। परंतु आपके शुद्ध संकल्प जो सर्वशक्तिमान सर्वविभूतियों के दाता, भाग्य विधाता बाप ने बीज बोया है आपके अंदर, वो शुद्ध संकल्प संसार का परिवर्तन कर सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाबा ने संसार को हम नई मोड़, नया दिशा प्रदान कर सके, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके, उसके लिए जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए अनगिनत खजाने हम बच्चों को दी है। सबसे बड़ा खजाना जो रोज हम लोगों को मिलता है, ज्ञान रत्नों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, समय का खजाना, अनेक अनेक अनगिनत खजाने हम बच्चों को बाबा ने ऊंच समृद्धियों में समृद्ध होने के लिए, मनोस्थिति को ऊंच बनाने के लिए दिए और साथ साथ एक काम भी दे दिया कि बच्चे, ये खजानों का पहले तुम अपने में यूज करो। जीवन की प्रयोगशाला में बैठकर इस खजानों को जितना जितना गहराई से अपने में यूज करेंगे या उसका स्वरूप बनते जाएंगे, उसका सदुपयोग करते जाएंगे, तो तेरे संकल्पों में, तेरे मनोबल में वो शक्ति आ जाएगी जो आज संसार के अंदर चारित्र की गरीबी, आर्थिक गरीबी, सामाजिक गरीबी, अनेक प्रकार की गरीबी आ चुकी है और आज का मानव चिंता और भय से क्या है, ग्रसित है। उनको चिंता मुक्त करना, भय मुक्त करना और उस कमजोरियों से ऊपर उठाना तेरा परम कर्तव्य है। तो अपने इस परम कर्तव्य को निभाने के लिए पहले अपने आप को क्या करना होगा, सशक्त बनाना होगा। अब वो सशक्त हम कैसे बने, उसके लिए भी बाबा ने हमें एक फार्मूला सिखाया। क्या सिखाया कि बच्चे अमृत वेले बैठकर शक्ति स्वरूपा में स्थित होकर अपने सारे दिन की दिनचर्या का बजट की डायरी बनाओ कि मैंने मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा, अपने जीवन की धारणाओं के द्वारा क्या क्या, कैसे कैसे और किस प्रकार की सेवा खर्च करनी है और कितना खर्च करना, टाइम, एनर्जी कितनी उसके अंदर लगानी है। जैसे आप देखेंगे संसार के कई अच्छे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अपना
मासिक बजट बनाते हैं और वो जैसे ही उनको तनख्वाह मिलती उसका पूरा बजट बनाकर उसके अनुकूल अपने आप को चलाते हैं। जहाँ जहाँ जितना उनको खर्च करना है उसी के अनुसार वो खर्च करने का बजट बनाएंगे और कुछ आय वेला के लिए, आपत्ति काल के लिए जमा खाता करेंगे। और वो जमा खाता जब उनको समय पर सहयोग देता है तो उनके जीवन में सफलता भी आती और खुशियां भी रहती। ठीक इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम खुशनुमा जीवन जिए, हम सफलता को प्राप्त करें, हमारा कदम कदम आगे बढ़े, हम अपने बाप को प्रत्यक्ष करें। तो वो तभी कर सकते हैं जब आपके पास पुण्य कर्मों का कुछ जमा खाता होगा। परंतु आज क्या है, हमारी जो वृत्तियां हैं अंतर्मुखता की बजाय बाहरमुखी ज़्यादा बन गई है और इधर उधर अपने आप का निरीक्षण करने की बजाय, अपने आप को सशक्त बनाने की बजाय इधर उधर देखने लग गए हैं, जिसके कारण हम जो कमाते हैं वो बह जाता है। हमारे पास ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है, पुण्य का खाता है और अपने आप को हम एक सशक्त महसूस करें, अपने मनोबल को भी एक सशक्त महसूस करें कि हम क्या नहीं कर सकते। जो हमारा बाप चाहता है हम उस मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। परंतु अगर हमारी वृत्तियां बाहरमुखी हैं, इधर उधर देखने में हैं, तो हमारी हालत एक घड़े के समान है, मिट्टी के घड़े के समान है। आप देखेंगे मिट्टी का घड़ा लो या पीतल का कलश लो, उसमें अगर आप पानी डाल देते हैं, आप समझते हैं मैंने रात को तो पानी इसके अंदर भर दिया, पर सवेरे जब आप उठे तो पानी तो है ही नहीं, पानी कहाँ चला गया, बह गया। क्यों बह गया? उसके अंदर कोई न कोई छोटा छोटा सुराख होता है, उस सुराखों के जरिए वो पानी चला जाता है, जमा नहीं रहता। ठीक इसी तरह से हम जो रोज पुण्य कमाते वो खा पी करके खत्म कर देते हैं, जमा नहीं होता है, जिसके कारण हमारी पर्सनालिटी से भी दिखाई दे कि हम महान बाप के महान योगी और तपस्वी बच्चे हैं, है ना। ऐसा होना चाहिए ना, हमारी पर्सनालिटी में वो लक्षण दिखाई देने चाहिए, क्योंकि बाबा हम बच्चों को राजा पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। स्व अधिकारी से राज्य अधिकारी बनने वाले के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे को बाबा ने बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है कि बच्चे तुम ऐसी करनी करो जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पाओ। परंतु हम सिर्फ उस पिक्चर को देखते रहें और देख देख कर निहारते और खुश होते रहें और कर्मों में कुछ तब्दीली ना लाए, संस्कारों में कुछ चेंज ना लाए और अपने छोटे मोटे सुराखों को, जिनके द्वारा वो जो कमाया हुआ धन बह जाता है, उसको बंद नहीं करेंगे, उन चोर दरवाज़ों को बंद नहीं करेंगे, तो चोर तो चोरी करके, माया रूपी चोर चोरी करके ज़रूर ले जाएगा। और फिर ऐसे जब कोई भी हमारे आगे परीक्षा आती तो हम क्या महसूस करते हैं? खाली खोखा है भगवान के बच्चे। और फिर क्या करने लगते हैं?
भगवान के बच्चे गुलाम बनकर, भिखारी बनकर मांगने लग जाते हैं, बाबा तू बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, तू सर्वगुणों के दाता हो, मैं तेरा पुत्र हूँ, तू मुझे अपना अधिकार दे दे। परंतु अधिकार अधिकारी को मिलता है, सबको अधिकार नहीं मिलता। बाबा ने हमें अधिकारी बनाने के लिए, हमारे सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, हमारे सारे कल्प के लिए हम कैसे श्रेष्ठ स्थिति के अंदर रहें, उसके बीज बोए हैं। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, सर प्रकार से हमारा श्रृंगार किया है। हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मों की, कैसे हमें श्रेष्ठ कर्मों से अपने खाते को बढ़ाना है, कैसे हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, उसकी बहुत सुंदर ट्रेनिंग हम बच्चों को दी। परंतु हम उसके अनुकूल सारे कल्प के लिए अधिकारी बन जाए। सिर्फ हमारे को बाबा ने एक जन्म का अधिकार देने के लिए नहीं, सिर्फ 21 जन्मों का अधिकार देने के लिए नहीं, सारे कल्प के अंदर हमारा श्रेष्ठ ऊंचा पद रहे, ऊंच स्थिति रहे, उसके बीज हमारे अंदर बोए हैं। आप कहेंगे कैसे? आप देखेंगे जैसे जैसे बाबा आज भी वाणी के अंदर कर्मों की गुहे गति को समझाते हुए यही कहते हैं कि बच्चे कर्म करते हुए ये अटेंशन ज़रूर देना कि कर्म का बंधन न बन जाए। मुझे कर्म संबंध में रहना है, मुझे कर्म का बंधन नहीं बनाना। मुझे ऐसा कोई निकृष्ट कर्म नहीं करना जो मेरे बाप का नाम बदनाम हो। मुझे हर समय बाप और सेवा दो बातें याद रहे और भविष्य पद की याद रहे, तो तीसरा कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। परंतु जब बाप सदा याद नहीं रहेगा, सेवा याद नहीं रहेगी। कुछ दिन पहले बाबा ने इतने तक कहा, सो तो मेरे को साथ लेके सो, खाओ तो मेरे को साथ लेकर खाओ, बात करो तो मेरे को साथ लेकर के करो, कंपनी करो तो मेरी कंपनी करो, कभी अपन को अकेला नहीं समझना। और आज मेरे कई भाई बहन नाम के लिए बाबा को साथी बनाते हैं। नाम के लिए जब सेंटर में आएंगे तो दिखाई पड़ेगा बाबा को साथी बना रहे हैं, परंतु जब सेंटर से बाहर चले जाएंगे तो बैज भी जो लगाया हुआ होता है, जो हमारा ट्रेडमार्क है, उसको भी छिपा लेते हैं। क्यों छिपा लेते हैं? कि कोई गलत काम हो जाए तो लोग क्या कहेंगे। अपनी इज्जत का तो ख्याल करते हैं, परंतु हम किसके हैं, हम कौन हैं। आप देखें, ये सबसे बड़ी चाबी, गोल्डन चाबी बाबा ने हम बच्चों को दी। वो कौन सी चाबी है? मैं कौन, मैं किसका, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। ये चाबी, गोल्डन चाबी किसके पास थी? जानकी दादी के पास। ये गोल्डन चाबी सदा रहती थी, तभी तो वो सत्कार की पात्र बनी। सारी दुनिया के अंदर आज जितना सत्कार उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया, शायद ही कोई कर सकता है। क्यों प्राप्त किया? क्योंकि उन्होंने मैं कौन, मेरा कौन, ये दो बातें अपने पास रखी। और सबसे बड़ी बात, मैं कौन। आपको पता है कि ये मैं कौन कहने से
सर्व प्रकार के खजाने, जो सर्व प्रकार के खजानों का पति है, मालिक है, उसके ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है ना। और हमने देखा, अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अपने आंखों से देखा कि जब समर्पणता के बाद, कराची में रहने के बाद जब सेवा के क्षेत्र में आए, तो उस समय ब्रह्मा कुमारी को लोग बहुत अजीब नज़रों से देखते थे और कोई उनकी वैल्यू नहीं करता था, और कोई पास में से भी गुजर जाना बहुत अजीबो करीब समझते थे। और फिर सबको एक दूसरे को यही बताते कि अरे इनके नैनों में नहीं देखना, कहीं जादू ना कर दे। हाँ, परंतु आज जब समाज की ओर, विश्व की ओर नज़र दुरा के देखते हैं, वही ब्रह्मा कुमारी जो 1950 के अंदर सेवा के क्षेत्र में निकली, इतने थोड़े पीरियड के अंदर समस्त विश्व में एंटी प्रोपेगेंडा होते हुए भी फैल गई। तो उसके पीछे त्याग, तप, वैराग, उपराम वृत्तियाँ और निश्चय की नींव अति मजबूत होने के कारण और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी होने के कारण, पुण्य का खाता उनके पास जमा होने के कारण आज वो क्या से कहाँ तक पहुंच गए। सिंध हैदराबाद में एक चिंगारी निकली और आज समस्त विश्व के अंदर फैल गई। अगर आप सोचेंगे इसके पीछे कौन सी भावनाएं सदा जागृत रही उनके पास, सदा एक ही बात जागृत रही, कल्याण कल्याण कल्याण, सद्भाव सद्भावना ही उनके पास रही। क्योंकि सद्भाव और सद्भावना, सकारात्मक चिंतन अमृत तुल्य है, जो जोड़ने का काम करता है और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को इकट्ठा करने का काम करता है। जहाँ सद्भाव और सद्भावना का वास है, जहाँ सकारात्मक चिंतन है, जहाँ शुद्ध संकल्पों का प्रवाह है, जहाँ श्रेष्ठ कर्म करने की विधि रिधि है, वहाँ समस्त प्राप्तियाँ अपने आप में प्राप्त हो जाती है। कहते हैं ना, भगवान को साथी और सारथी बना के चलेगा तो आगे आगे चल, तेरा भाग्य तेरे पीछे पीछे, है ना। तो आज हमने देखा कि इस विद्यालय को पहले बहुत अपोजिशन का सामना करना पड़ा, परंतु अपने नियम मर्यादाएं और ईश्वरीय जो श्रीमत उनको मिली पवित्रता की, क्योंकि जैसे संकल्प का महत्व है, ऐसे पवित्रता का भी बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ संकल्प शुद्धि को, संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प की शक्ति महान कही जाएंगी, वहाँ मन, वचन, कर्म की पवित्रता को भी संसार की सबसे बड़ी शक्ति माना जाएगा। क्योंकि उन शक्तियों के द्वारा ही समस्त विश्व के अंदर परिवर्तन की लहर फैल सकती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अपनी मनोशक्ति को इतना बढ़ाइए, उसके लिए अपने अंदर संसार में रहते हुए, जैसे कि हमारी दादियों ने इस संसार के अंदर रहते हुए सदा एक पाठ अपने आप को पढ़ाया, नमित, निर्माण और निर्मल स्वभाव, निस्वार्थ सेवा। चार चीजें हैं, नमित भाव, निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव, निर्माण भावना और निस्वार्थ सेवा। तो इसी प्रकार अगर हम संसार में रहते हुए इन चार धारणाओं की और साथ में ट्रस्टीशिप की भावना, इन 5 धारणाओं को अगर लेकर के हम
संसार के किसी भी कोने में रहते हैं तो चढ़ती कला है। अगर हम संसार में रहते हुए संसारिक गृहस्थियों की तरह हर पंजे, विकारों के पंजे में, बुराइयों के पंजे में और अनेक प्रकार की इधर उधर की बातों के पंजे में फंसे रहते हैं तो पंजे में फंसा हुआ व्यक्ति कभी पुण्य का खाता जमा नहीं कर सकता। श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी उसके पास नहीं रह सकती। वो तो वही हालत है जैसे एक गरीब आदमी खाएगा और कमाएगा, ऐसा ही हाल है। इस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक लकड़हारा था, रोज लकड़ियाँ उतनी ही काट पाता था जितनी लकड़ियों को बेच करके थोड़ा सा उसको धन प्राप्त होता और उस धन से वो बच्चों के लिए अपना अन्नदाना खरीद करता और घर की ओर चल पड़ता। एक साधु जी थे, उसको देखते रहते थे और उनको बड़ा तरस आता था उसके ऊपर। कितनी कड़ी मेहनत करके बेचारा सारा दिन में उतनी लकड़ियाँ काट पाता है जितनी ज़रूरत है, उस दिन की ज़रूरत है। इसके बाद इसके पास कल के लिए कुछ नहीं है। तो एक दिन साधु को इतनी दया और रहम आया और वो लक्कड़हारे को बुला के बोलता है, हे लक्कड़हारे, तू अंदर जा, भीतर जा। भीतर जाने का अभिप्राय, वो जंगल से लकड़ियाँ काटता था, तो भीतर जा, तू अंदर जा। तो उसको जैसे ही वो अंदर गया तो चंदन के पेड़ मिले। तो उसने चंदन के पेड़ की लकड़ियाँ चंदन के पेड़ को काट कर जितना काट सका था काट के बाजार में जाके बेचता है तो उसको काफ़ी पर्याप्त धन मिल जाता है। वो बड़ा खुशी से, बड़ी अच्छे तरीके से अपने बच्चों का लालन पालन करता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर वो साधु के पास जाता है तो साधु उसके कहते हैं, और भीतर चला जा। तो जब वो और भीतर जाता है तो उसको चांदी की बहुत बड़ा चांदी के वो मिलते हैं। वो उठाता है, उसको बेचता है, फिर बहुत खुशी से महल बना करके भी रहता है। फिर उसको ख्याल आता है कि ये मेरे को रोज़ कहता है भीतर जा भीतर जा। फिर एक बार फिर जाता है तो उसको सोने की खानियाँ वहाँ मिल जाती है, पर फिर उसको चैन नहीं आता। वो कहता है कि ये बड़ा अजीब सा साधु है, मेरे को तो कहा कि भीतर जा भीतर जा भीतर जा, तो मेरे को भीतर जाने से बहुत, मैं तो माला माल हो गया, और ये खुद तो एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठा रहता है। तो फिर वो जाता है साधु के पास, साधु जी महाराज, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कहा भीतर जाओ, तो मैं तो भीतर जाने से बहुत माला माल हो गया, पर आप तो एक वृक्ष की छाया के नीचे ही बैठे रहते हो, ये मेरे समझ की बात नहीं आई, आप भी तो भीतर जाओ ना। तो महात्मा जी ने, साधु ने कहा, देखो बेटा, भीतर जाना दो प्रकार से होता है। एक भीतर है जंगल के भीतर जाए, तू जंगल के भीतर गया, और मैं भी भीतर जाने की पुरुषार्थ करता हूँ, और मैं भीतर जाने का बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तू भीतर जाके धन से माला माल हुआ, मैं भीतर जाकर के सुख शांति आनंद और पवित्रता से माला माल होना चाहता हूँ, है ना। तो बाबा भी आप देखेंगे, हम बच्चों को रोज कहता है अंतर्मुक्ता की कुटिया में चले जाओ, एकांतवास बनो, एकानामी के अवतार बनो, एक नामी के अवतार बनो, बाबा रोज कहता है। तो जितना जितना हम अंतर्मुक्ता की कुटिया में बैठेंगे, स्व का स्वाध्याय करेंगे, स्व की चेकिंग करेंगे,
स्वयं को बैठ करके अटेंशन देंगे तो क्या होगा? जब हम स्वचिंतन समर्थ चिंतन करेंगे तो हमें सत्य का बोध होगा। जब सत्य का बोध होता जाएगा तो हमारे अंदर एक शक्ति जागृत होगी, जो हमारे अंतर मन से भी कई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती है, उनकी बचत करने का तरीका हमारे को आ जाएगा। और जितना भीतर सत जाते जाएंगे, अंतर्मुक्ता की कुटिया में बीच बीच में एकांतवास लेते जाएंगे, एक बाबा के अंत में टिकते जाएंगे, तो हमारे को सच्चा मार्गदर्शना मिलेगी। सच्चा मार्गदर्शना मिलते ही हर बात को राइटियस वे में करना है, अनराइटियस कोई काम नहीं करना है, ठीक है। उससे जब हम हर काम को राइटियस रूप में करेंगे तो क्या होगा? सुख देना सुख लेना है ना। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी को कोई कटु बोल नहीं बोलना है, किसी के बारे में कुछ खराब चिंतन नहीं करना है, क्योंकि चिंतन ही तो सारा वातावरण को खराब करता है। मुझे वो कुछ नहीं करना है तो क्या होगा? हमारी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होती जाएगी, और दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारे अंदर एकाग्रता आएगी, और जहाँ एकाग्रता का वास है वहाँ सफलता ही सफलता है। सब कुछ प्राप्त होता है। खुशी का खजाना वहाँ ही वास करता है, क्योंकि हमें हर कर्म में जब सफलता मिलेगी तो जो सफल व्यक्ति होगा उसका चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा। उसके सब प्रकार के प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसकी मनोस्थिति अपने आप में इतना उज्जवल, श्रेष्ठ और लाइट हाउस माइट हाउस वाली बन जाएगी, जो अपने को भी रास्ता देता जाएगा और उससे दूसरों को भी अपने आप में रास्ता मिलेगा, और वही व्यक्ति सत्कार का पात्र बनता है। जिसके पास दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, जिसके पास सहनशीलता है, धैर्यता है, मधुरता है, गंभीरता आदि गुण है, वो व्यक्ति अपने आप लेफ्ट राइट देख करके अपना रास्ता निकालता जाता है, और इकोनॉमिकल होकर के चलता है तो वो आगे आगे बढ़ता जाता है। अब यज्ञ इतिहास के पन्ने खोल कर के देखे कि जितना बाबा एक के अंत में जाते जाते अपने आप को एक श्रेष्ठ और महान विश्व के परिवर्तक बनकर के गए, मम्मा दीदी दादियाँ, ऐसे ही हमें भी अंतर्मुक्ता की कुटिया में बैठकर एक के अंत में जाकर व्यर्थ बातों की इकोनॉमी करते हुए समर्थ और सकारात्मक चिंतन समस्त विश्व के लिए करते हुए बढ़ेंगे तो हमारे कदम आगे आगे अपने आप बढ़ते जाएंगे, जिसका हम बहनें दादियाँ आप सबके सामने एक मिसाल है। मुझे याद आता है जब हमने वेस्ट पटेल नगर में सेंटर खोला, प्राण प्रिय बाबा की डायरेक्शन से ही खोला था। बाबा ने ही हमारे को सेंटर का निमित्त बनाया। जब सेंटर का उद्घाटन हुआ तो मुझे 100 रुपया हाथ में दिया कि बच्ची इसी से तुम्हें भोग भी लगाना है और सबको सौगात भी देनी है। ये बात 1962 की, 62 और 63 के बीच की है। तो मैंने सोचा बाबा ये क्या कह रहे हैं, मैंने 100 रुपये में भोग भी लग जाएगा और जो लोग आएंगे उनको सौगात में मिल जाएगी, तो ये कैसे होगा। पर मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बाबा ने मेरे को एक पाठ पढ़ाया था, एक नामी इकोनॉमिकल बनना है।
और वो पाठ आज मेरे लिए एक वरदान बन गया। और उस वरदान के आधार से मैं ये कहती हूँ, जितना हमारा समर्थ चिंतन होगा, श्रेष्ठ चिंतन होगा, हमारे कर्म में पवित्रता होगी, शुद्धि होगी, तो हमारे कदम अपने आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप आगे बढ़ेंगे। कोई किसी के ऊपर दया दृष्टि करने वाला नहीं है। सबको अपने आप के अपने कर्मों का खाता बढ़ाने के लिए, अपने पास जमा पूंजी इकट्ठा करने के लिए, पुण्य का खाता इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले अपने आप पर दया, कृपा, जो भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र है, सत्यता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, अहिंसा, ये मूल मंत्र है। जब हम उसकी अपने जीवन के अंदर धारणा कर लेते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो जो हम सोचेंगे वो हम बन जाएंगे। ये मैं अपने अनुभव से आप सबको सुना रही हूँ। और बाबा भी चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे बन जाए जो सबको नज़र से निहाल करते हुए, अपने संकल्पों के द्वारा दूसरों को भी सशक्त बनाते हुए, दूसरों को निर्विकार बनाते हुए इस कलयुगी संसार से उस पार सतयुगी संसार में ले चले। मुझे एक और प्रसंग याद आता है इस पर। कहते हैं कि जो सोचोगे सो बन जाओगे। एक साधु एक स्थान पर बैठे बैठे यही बोला करता है, जो सोचोगे सो बन जाओगे। तो लोग समझने लगे ये पगला है, कभी जो सोचते हैं वो बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते, ये ऐसे ही बोलता रहता है। उसकी बात सुनकर के आगे बढ़ जाते थे। एक नौजवान था, उसको शरारत सूची, चलो भाई साधु के पास जाते हैं, वो क्या ये बोलता रहता है देखते हैं। तो वो साधु से बड़े प्यार से जाके बोलता है, महाराज आप क्या बोलते रहते हैं? तो कहा यही तो बोलता हूँ, जो सोचोगे सो बन जाओगे। तो कहता अच्छा, जो सोचेंगे सो बन जाएंगे? तो ने कहा हाँ। तो कहता है, वो साधु उसको कहता है तू सोच ले मैंने क्या बनना है। उसके पास धेला कौड़ी भी नहीं थी, पर वो सोचा मैं हीरो का व्यापारी बनूं। अब सोचिए, जिसके पास कुछ नहीं है और वो साधु को बोलता है कि मैं हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु ने कहा बन जाओगे। उसके सिर पर हाथ रखा और कहा बन जाओगे। वो कहने लगा महाराज मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, मैं हीरो का व्यापारी कैसे बन सकता हूँ? कहा देख तू अपना राइट हैंड दे। राइट हैंड पर लिख दिया धैर्य, लेफ्ट हैंड समय। दो वरदान उसको दे दिए, धैर्य और समय। जाओ तुम हीरो का व्यापारी बन जाओगे। अब वो बेचारा सोचने लगा कि भाई ये तो बड़ी कठिन बात है कि मैंने सिर्फ धैर्य और मैंने समय का सदुपयोग करूँगा तो हीरे का व्यापारी बन जाऊँगा। तो वो काफ़ी सोचने के बाद सोचता है चलो हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी पहले करते हैं। अब वो गया किसी हीरो के व्यापारी के यहाँ, उसने नौकरी शुरू कर दी। अब उसको आता जाता कुछ नहीं था, रोज़ डांट पीटती, रोज़ कुछ ना कुछ उसको रिमार्क्स दिए जाते थे, परंतु उसने एक ही लक्ष्य रखा था, मुझे तो हीरो का व्यापारी बनना है। क्या भी डांट मिले, क्या भी कोई कुछ क्रिटिसाइज करे, क्या भी कोई कुछ भी बोले, पर मुझे गंभीर होकर समय का सदुपयोग करते हुए धैर्यता से आगे बढ़ना है। तो वो सारी कला वहाँ सीख गया। कला सीखते और साथ में जो उसको खर्ची मिलती थी उसको इकट्ठा करता गया। आप सोचिए एक दिन उसने अपने संकल्प को साकार कर लिया, एक दिन वो हीरो का व्यापारी बन गया ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
अगर हम चाहते हैं, जो बाबा हमारा लक्ष्य देता है कि तुम देवात्मा हो, तुम चढ़ती कला हो, तेरे बाने सर्वदा भला होने वाला है ना, तुम ही नर नारायण हो, नारी लक्ष्मी पद पाने वाली आत्मा हो, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो, तो वो सब कुछ हो सकता है। असंभव संसार के अंदर कुछ नहीं है। करना चाहे तो सब कुछ संभव है, परंतु उसके लिए अपना चेक एंड चेंज, दो चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। चेक करो और चेंज करो। रोज़ अपनी डायरी को देखो कि मैंने क्या पाया, क्या खोया। जहाँ से मैंने खोया वहाँ उसको रेड मार्क लगाइए, और जहाँ मुझे पाना है उसके लिए मेरे कदम कितने आगे बढ़ते जाए। क्योंकि जो इस प्रकार के ध्यान देता है, अपनी पर्सनल डायरी रख कर के अपनी मनोस्थिति को उज्जवल और सशक्त बनाता है, और बाबा को अपना साथी और सारथी बना के चलता है, निरंतर बाबा की याद में रह कर के हर कार्य करता है, उसका वर्तमान समय भी, भविष्य तो वो बनेगा ही बनेगा, वर्तमान समय भी उसकी सूरत, उसकी सीरत, उसके चलन और चेहरे में रूहानियत की, सतो प्रधानता की, शीतलता की आभा होगी। उसका चेहरा पवित्रता से, सतो प्रधानता से चमकेगा। उसके नयन, हमने देखा अपनी दादियों के नयन शीशे की तरह, जैसे छोटे बच्चे के नयन होते हैं, शीशे की तरह चमकते थे। कभी कभी हम सोते, इतनी चमक इतनी वृद्ध अवस्था में इनके नैनों में कैसे आ गई। वास्तव में वो चमक घोर तपस्या की थी। वो चमक रोज परमात्मा पिता की याद की अग्नि, प्रेम की अग्नि जलाते जलाते आश्रित संस्कार को खत्म करते हुए देव संस्कार को धारण करते हुए उनके नैनों में, उनके आभा में, उनमें रूहानियत, उनमें रियलिटी, रॉयल्टी दिखाई देती थी, है ना। तो मेरे कहने का भाव ये है, आज हमें किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20-50 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, परंतु वो चमक, वो रूहानियत की आभा, वो सतो प्रधानता, वो योगी के लक्षण, जैसे गायन है, योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देखे अपना रंग। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने जमा खाते की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जमा हुआ खाता आप लोगों को विश्व के कल्याणकारी होने के नाते से विश्व स्वयं के प्रति भी, साथियों के प्रति भी, और विश्व के कल्याण के प्रति भी लगा सको। महान व्यक्ति वही है। मुझे याद आता है कि एक समय ऐसा था जब कोई स्कूल के कोई इंस्पेक्टर, एजुकेशन, बड़े बड़े ऑफिसर हमारे पास आए, तो हमारे को देख करके उन्होंने एक ही बात बोली, बहन जी, अपने लिए तो सब कोई जीता है, विशेष व्यक्ति वही है जो समस्त विश्व के लिए जीता है। तो बहन भाइयों, हमारा जीवन समस्त विश्व के लिए है, ना कि अपने लिए है। तो कभी किसी का अहित नहीं करना, स्वप्न में भी कहीं किसी का अहित नहीं, ईर्ष्या पैदा नहीं करना, बदले की भावना नहीं रखना, क्योंकि यही चीज़ें हमारी शक्तियों को, हमारे जमा खाते को ख़त्म करती हैं। यहाँ ही हम अगर अपना पूरा किला मजबूत करके रखेंगे, अपनी मनोस्थिति को सशक्त बना के रखेंगे और सदा जागृत रखेंगे कि मैं शिव की शक्ति हूँ,
मैं एक वरदानी आत्मा हूँ। भगवान के द्वारा मेरा को ये वरदान में मिला हुआ, प्रसाद में मिला हुआ जीवन है। इस जीवन में मुझे देव पद को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मुझे पुण्य कर्मों का खाता जमा करना ही है। ऐसा जब आप अपने आप को निश्चय बुद्धि बनाएंगे तो आपको नशा भी रहेगा और निश्चिंत भी रहेगी। हम देखते थे ब्रह्मा बाबा को कितना नशा रहता था। जहाँ सामने कृष्ण का चित्र देखते तो खड़े हो जाते और बोलते, अरे मुट्ठू, मैं भी तो तेरे जैसा तू ही बनने वाला हूँ, है ना। वो नशा जो बाबा के नेत्रों में दिखाई देता, बाबा के अंदर दिखाई देता था, वो नशा आज साधारण जीवन में नहीं आ सकता। सदा ये याद रखो, हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, हम जागती ज्योत है, हम लाइट हाउस है, हम माइट हाउस है। अपने जीवन की धारणाओं से संसार का अंधेरा मिटाना है और सतयुगी सवेरा लाना है, लाना है, लाना है। जब आपकी ऐसी ऊंची स्मृतियाँ होगी तो आपका जीवन एक सशक्त और सतो प्रधान बन जाएगा, जो आपकी पर्सनैलिटी, हाव भाव, उठने बैठने से दिखाई देगा कि ये तो बहुत ईश्वरीय परिवार के हैं। वास्तव में देखा जाए तो बाबा ने तो ये बुद्धि में डाल दिया है, समस्त विश्व तेरा परिवार है। तो जैसे उस परिवार के लिए हम सोते हैं, खर्च करते हैं, वैसे इस समस्त विश्व परिवार है। तो उनके लिए हमने क्या किया, उनके कल्याण के लिए मैंने क्या किया, वो बात भी आपके पास अच्छी तरह से रहनी चाहिए। जब ये मनोवृत्ति में बात रहेगी तो देना ही देना है, और देना ही देने वाला ही उदार चित व्यक्ति ही संसार में एक सच्चा लीडर, सच्चा ऊंच पद को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आप सबको यही कहूँगी कि मेरे प्यारे भाई बहनों, अब संगम युग की सुहानी घड़ियाँ की भी अंतिम वेला है। अब वापस यात्रा पर है, तो दुनिया में भी वापसी यात्रा में कहते हैं भाई राम नाम को संग बना लो, है गंगा जल को मुख में डालो, है ना, कहते हैं ना। तो अब भी, और जब प्राणी शरीर छोड़ देता है तो ये तो नहीं कहते हैं बाल संग है, बच्चे संग है, धन संग है, मकान संग है, राम नाम संग है, जो बोलो सत्य है ना। तो राम नाम शिव नाम को अपना संगी और साथी बना लो, और शिव बाबा को अपना सर्वे सर्वा मानने से अर्पणम समर्पणम की भावनाओं को जागृत करते हुए एक ही बात इस शरीर से निकले, इस कुटिया से, मैं कौन, मेरा कौन। ठीक है। और ये सबसे ऊंची स्थिति है जो हमारी दादियों ने अपने जीवन में अपनाई, बाप दादा, बाप ब्रह्मा बाबा मम्मा ने अपनाई। वो स्थिति अभी हम लोगों को बनानी चाहिए। ओके। ओम शांति शांति शांति।